अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का, यानी कि फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो हम देखने जा रहे हैं कि लाज रिलेटेड टू गैसेस, ठीक है, गैसेस के रिलेटेड जितने भी लाज हैं हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को अगर हम थोड़ा सा देख लें, रिवाइज कर लें, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था, सबसे पहले मैटर को देखा था, ठीक है। उस फिर हमने देखा था कि एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फिर मैटर की थ्री हमने बोला था कि स्टेट्स होती है, कि हमारे पास होती है गैस, ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास लिक्विड और सॉलिड। फिर हमने फर्दर डिस्कस किया था गैसेस को, ठीक है, गैसियस स्टेट को हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ, जो कि गैसेस के रिलेटेड है, ठीक है। बॉयल्स लॉ को किसने डिस्कवर किया था, किसने पेश किया था, उसको स्टडी किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। किसने? रॉबर्ट बॉयल ने। कब किया था उसने? उसने इसको स्टडी किया था 1662 के अंदर, 1662 के अंदर उसने इसको स्टडी किया था, ठीक है। अब उसने स्टडी क्या किया था? उसने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, ठीक है। किस रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया था? ये वाला, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है ना। ये वाला जो रिलेशनशिप है, यानी कि वॉल्यूम। अब हमें उसने क्या किया था कि हमें पता है कि जो गैसेस के अंदर हम 3 टर्म्स को देखते हैं, ठीक है। हमारे पास है वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ ने भी क्या किया था कि उसने स्टडी किसके ऊपर की थी? जो गैसेस थी उनके वॉल्यूम को, प्रेशर को और टेम्परेचर को डिस्कस किया था, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो गैस का, अगर हम देखें कि अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो गैस का जो गिवन मास होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। यानी कि द गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द गिवन वॉल्यूम of the gas is inversely proportional to the pressure of gas at constant temperature, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि अगर हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम का, सॉरी, गैस का जो गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की, ठीक है। और ये किस चीज़ के ऊपर होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसी इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। हम उसने कैसे शो किया कि v हमारे पास क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है p के। अब ये हम जो अलामत है हमारे पास प्रोपोर्शन की, इसे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसकी जगह अब क्या आ जाएगा? k ओवर पी आ जाएगा, ठीक है। के ओवर पी आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हम इसे इस साइड पे ले जाते हैं, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा पी वी विल बी इक्वल टू के, ठीक है। ये हमें इक्वेशन हासिल हो जाती है, ये नया एक रिलेशन हमें शो होता है, ठीक है। अगर हम देखें कि के यहाँ पे क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। के की वैल्यू गैस की एक ही क्वांटिटी के लिए एक ही होगी, ठीक है। अब इसीलिए हम बॉयल लॉ को कुछ इस तरह से भी हम बयान करते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो फिक्स्ड मास का प्रेशर और वॉल्यूम है, ठीक है, उसका हासिल ज़रब हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है ना, ये दोनों कांस्टेंट होंगे, हमेशा क्या होंगे? कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ अगर हम देखें तो हम कैसे करेंगे? क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसकी? बॉयल्स लॉ की। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है। आया कि बॉयल्स ने जो अपना लाज पेश किया, ठीक है, क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ऐसा कहते हैं कि हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कि आया कि ये ला ठीक है, गलत है, कैसे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं एक सिलेंडर, ठीक है, एक हमारा
अब इस सिलेंडर के अंदर क्या है, यहाँ तक गैस भरी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे उसके अंदर सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, हमारे पास क्या है, पिस्टन। पिस्टन वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, और ये मूवेबल भी है, यानी कि हम इसे हरकत दे सकते हैं, ऊपर नीचे इसे हम कर सकते हैं। अब ये अगर यहाँ पे है पिस्टन लगा हुआ, गैस क्या है, उसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम यहाँ तक है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये इसे हम मिसाल के तौर पर V1 कह देते हैं, ठीक है, गैस का जो वॉल्यूम है इसे हमने V1 कह दिया, और जो प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसे हम कह देते हैं P1 का, ठीक है। अब वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, सपोज वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है 1 dm3, ठीक है ना, 1 dm3, और प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर बाहर से इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वॉल्यूम तब क्या है, 1 dm3। अगर हम क्या करते हैं कि अगर इसी के ऊपर हम क्या करें कि हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, प्रेशर अगर मिसाल के तौर पर हम 4 एटमॉस्फेयर कर देते हैं, ठीक है, 4 atm कर दें, ठीक है, प्रेशर, तो क्या होगा कि प्रेशर जब बढ़ेगा, ठीक है, दबाव जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा गैस का, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, पिस्टन नीचे की तरफ हरकत करेगा क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा कि जो गैस के मालिक्यूल्स होंगे वो थोड़े से एक दूसरे के नज़दीक हो जाएंगे, थोड़े से कंप्रेस हो जाएंगे। अब इस प्रेशर को हमने नाम दे दिया P2 का, ठीक है, और ये जो वॉल्यूम है जो डिक्रीज हुआ है अब, ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया V2 का। तो अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम हमारे पास 1 dm3 था, ठीक है, जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज़्यादा किया, 4 atm किया, तो क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज होके 0.5 dm3 हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब अगर हम करते हैं कि मज़ीद इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई, ठीक है, हम अगर 4 atm से हम 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हैं, ठीक है ना, हमने प्रेशर कितना किया, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होगा कि जो गैस होगी, ठीक है, गैस के मालिक्यूल वो मज़ीद क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, ठीक है, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन याद रखना है आप लोगों ने कि जो पिस्टन हमारे पास होता है वो फ्रिक्शनलेस होता है, वेटलेस होता है और मूवेबल होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, जब प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि गैस मालिक्यूल्स पहले यहाँ तक थे वो मज़ीद कंप्रेस होकर नीचे हो गया, ठीक है। अब जो हमने प्रेशर अप्लाई किया इसे हम P3 का नाम देते हैं, ठीक है, और जो वॉल्यूम है उसे हम V3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब पहले यहाँ पे कितना डिक्रीज हो गया था, 0.5, अब 0.5 भी नहीं रहेगा बल्कि ये 0.33 dm3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि हम फर्दर इसके ऊपर क्या करते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, लेट्स सपोज कि हमने 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, ठीक है। अब 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया तो क्या होगा कि गैस का जो वॉल्यूम है वो मज़ीद डाउन हो जाएगा, मज़ीद लो हो जाएगा, ठीक है ना, गैसेस हमारे पास मज़ीद कंप्रेस हो जाएंगी। अब ये जो हमारे पास प्रेशर है इसे हम P4 का नाम दे देते हैं, और ये वाला जो वॉल्यूम है इसे हम V4 का नाम देते हैं, ठीक है। अब मज़ीद वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है, तो कितना हुआ है, 0.25 dm3 तक अब हो गया है, ठीक है, यानी कि इतना ये लो हो गया है। अब यहाँ से शो हो रहा है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, यानी कि अगर हम क्या करते हैं कि प्रेशर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देखते जाएं, आपको यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 था तो वॉल्यूम 1 dm3 था, ठीक है। हमने क्या किया, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाया 2 से हमने 4 किया तो वॉल्यूम डाउन हो गया। फिर अगर हमने मज़ीद जैसे इंक्रीज़ किया, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया तो वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा डाउन हुआ, नीचे हुआ। और फिर हमने अगर मज़ीद जैसे बढ़ाया तो उस वॉल्यूम उससे भी, ये इससे भी ज़्यादा डाउन हो गया, नीचे हो गया, यानी कि शो ये हो रहा है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमेशा प्रेशर के, ठीक है, और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर के, ठीक है ना, टेम्परेचर क्या होगा उसका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब ये था हमारे पास, ठीक है। अब हम अगर हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अगर हम बॉयल के कानून को वेरीफाई करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि P1 V1 इन दोनों का हम प्रोडक्ट अगर लें तो P1 कितना है हमारे पास, 2 है, वॉल्यूम कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 atm/dm3, ठीक है। इसी तरह से P2 V2, P2 कितना है 4 और V2 कितना है 0.5 dm3, ठीक है ना, और ये atm है, इसे हम शो कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 atm/dm3। अब इसी तरह से P3 V3, अब P3 कितना हमारे पास 6 atm और V3 कितना हमारे पास है 0.33 dm3, ये फिर भी उतना ही आएगा, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं आप, देखते जाएं कि ये हमारे पास
अब आप देखते जाइएगा कि जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, ठीक है, इनका जो हासिल ज़रा वो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, यानी कि बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम देखें P4V4 को, ठीक है, अब P4 हमारे पास कितना है 8 ATM, ठीक है, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और वॉल्यूम हमारे पास कितना था 0.25 DM³ तब भी अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 2 ATM DM³ आता है, ठीक है। अब इससे क्या शो हुआ, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो हमने डेफिनेशन की है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब है, ठीक है, जो उनका मुकर्रर, ठीक है, जो फिक्स्ड किया गया प्रेशर और वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे देख लें, ठीक है, यहाँ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका कितना प्रोडक्ट कितना आया 2 आया, ठीक है, यहाँ पे कितना आया 2 आया, यहाँ पे कितना आया 2 आया, यहाँ पे कितना आया 2 आया, यानी कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इनका जो वॉल्यूम और प्रेशर का हासिल ज़रब है, ठीक है, वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब अगर हम देखें कि बॉयल्स लॉ ये अपनी तारीफ पे, ये इसकी वेरिफिकेशन करने से हमें ये साबित हुआ कि ये अब उसकी तारीफ पे पूरा उतर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर के, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये था बॉयल्स लॉ, आई होप सो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर वीडियो पसंद है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक